नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुक इनसाइडर 1.0 में, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी प्रभाव डालने की क्षमता होती है। आप शब्दों से, अपने व्यवहार से, यहाँ तक कि चुप रहकर भी किसी के सोचने और करने के तरीके को बदल सकते हैं। रॉबर्ट सियाल्डिनी की किताब इन्फ्लुएंस हमें यही सिखाती है, दूसरों को सही दिशा में प्रभावित करने की कला। लेकिन क्या सचमुच ये किताब किसी की जिंदगी बदल सकती है? आइए आपको एक असली कहानी सुनाता हूँ। सक्सेस स्टोरी। ऋषभ की जिंदगी का मोड़। दिल्ली का रहने वाला ऋषभ एक साधारण सेल्समैन था। उसकी ड्यूटी थी घर घर जाकर प्रोडक्ट बेचना। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कोई उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता था। लोग दरवाजा खोलते ही कहते नहीं चाहिए और दरवाजा बंद कर देते। वो थक चुका था, उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। एक दिन उसके दोस्त ने उसे इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन, यानी कि मन जीतने की कला, किताब गिफ्ट की। शुरू में ऋषभ को लगा, अरे किताब पढ़कर कोई कैसे सेल्स में सफल हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे उसने किताब पढ़ी, उसके सामने नई दुनिया खुलने लगी। किताब से उसने सीखा पहला सबक था रेसिप्रोसिटी, यानी देने का नियम। उसने सोचा, चलो इसे आजमाते हैं। अगले दिन जब वो एक घर पहुंचा, तो बिना कुछ बेचे उसने सबसे पहले एक छोटा सा गिफ्ट दिया, एक प्यारा सा कैलेंडर। लोगों ने हैरानी से मुस्कुराकर उसका गिफ्ट लिया। फिर जब उसने अपना प्रोडक्ट समझाया, तो पहली बार उसे तुरंत हाँ मिली। धीरे धीरे उसने किताब के हर सिद्धांत को अपनाना शुरू किया। कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, यानी छोटे छोटे हाँ निकलवाकर बड़े फैसले तक पहुंचना। सोशल प्रूफ, यानी दिखाना कि दूसरों ने पहले ही इस प्रोडक्ट को अपनाया है। स्कैर्सिटी, यानी यह जताना कि ये ऑफर सिर्फ आज तक है। कुछ ही महीनों में ऋषभ उस कंपनी का टॉप सेल्समैन बन गया। आज वो सिर्फ सेल्स ही नहीं करता, बल्कि दूसरों को ट्रेनिंग देता है कि कैसे इंसानी मनोविज्ञान को समझकर रिश्ते और बिजनेस दोनों को मजबूत बनाया जा सकता है। ऋषभ कहता है, अगर इन्फ्लुएंस किताब मैंने न पढ़ी होती, तो शायद आज भी मैं दरवाजों के बाहर खड़ा ठुकराया जा रहा होता। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी खुद को और दूसरों को सही तरीके से प्रभावित करना सीखना। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक कहानी थी। ऐसी अनगिनत जिंदगियां हैं जो इस किताब से बदली हैं। अगर आपको भी ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस कला को सीख सकें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों की समरी रोज सुनना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। अब स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1, देने का नियम, रेसिप्रोसिटी। दोस्तों, जरा सोचिए, आप किसी दोस्त से अचानक मिलते हैं और वो आपको बिना वजह एक छोटा सा गिफ्ट दे देता है। अब आपके दिल में तुरंत क्या आता है? आप भी उसके लिए कुछ करने का मन बनाने लगते हैं। यही है देने का नियम, यानी रेसिप्रोसिटी। रॉबर्ट सियाल्डिनी कहते हैं, इंसान के मन में गहराई से बैठा है लौटाने का भाव। अगर कोई हमें कुछ देता है, तो हमें लगता है कि हमें भी उसे कुछ लौटाना चाहिए। यही वजह है कि ये नियम प्रभाव डालने का सबसे शक्तिशाली हथियार है। कहानी, मंदिर में फूल बेचने वाला। एक बार अमेरिका की सड़कों पर हरे कृष्ण समुदाय के लोग दान इकट्ठा कर रहे थे। लोग आते जाते थे, लेकिन दान देने में बहुत हिचकिचाते थे। फिर उन्होंने एक नई तकनीक अपनाई। जैसे ही कोई व्यक्ति उनके पास आता, वो उसके हाथ में एक फूल रख देते और कहते, ये हमारे समुदाय की ओर से आपके लिए है। अब आप सोचिए, इंसान उस फूल को चाहे रखे या फेंक दे, लेकिन उसके दिल में एक अदृश्य दबाव पैदा हो जाता। वो सोचता, इन्होंने मुझे कुछ दिया है, तो मुझे भी कुछ लौटाना चाहिए। और यही सोचकर लोग अपने पर्स से पैसे निकालकर दान देने लगे। यानी पहले लोग जहां कुछ भी नहीं देते थे, अब वो खुद ब खुद पैसे निकाल रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें देने का नियम बांध रहा था। सबक क्या है? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपके साथ खड़े हों या आपको हाँ कहें, तो पहले उन्हें कुछ दीजिए। ये जरूरी नहीं कि वो कोई महंगी चीज हो। वो एक मुस्कान हो सकती है, एक तारीफ, एक मदद, या बस सच्ची भावनाओं से दिया गया छोटा सा तोहफा। देने के बाद इंसान का दिल अपने आप खुल जाता है और वो आपके प्रभाव में आ जाता है।
यही है पहला और सबसे शक्तिशाली नियम, रेसिप्रोसिटी देने का नियम। दोस्तों, ये था अध्याय 1। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 2, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, लगातार बने रहने की ताकत। दोस्तों, इंसान के मन की एक अजीब आदत होती है। एक बार अगर वो किसी बात या फैसले के लिए हाँ कह देता है तो वो चाहता है कि आगे भी उसकी बातें और उसके काम उसी हाँ के साथ मेल खाते रहें। यानी इंसान हमेशा संगत, कंसिस्टेंसी बने रहना चाहता है। रॉबर्ट सियाल्डनी कहते हैं, अगर आप किसी से एक छोटा सा वादा करवा लें तो आगे जाकर वो बड़े वादों को भी निभाने लगता है, क्योंकि उसे लगता है मैं वही इंसान हूँ जो अपने फैसलों पर कायम रहता है। कहानी छोटे बोर्ड से शुरू हुई क्रांति। साल 1966 में अमेरिका में एक रिसर्च हुई। कुछ लोगों के घर के बाहर जाकर उनसे पूछा गया, क्या आप अपने घर के आंगन में एक छोटा सा बोर्ड लगाना चाहेंगे जिस पर लिखा हो सुरक्षित ड्राइव करें? ज्यादातर लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल, इसमें बुरा क्या है। तो उनके घर के बाहर वो छोटा बोर्ड लगा दिया। 2 हफ्तों बाद रिसर्चर दोबारा उन्हीं लोगों के पास गए और बोले, अब हम आपके घर के सामने एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगाना चाहते हैं जिस पर लिखा होगा ट्रैफिक नियमों का पालन करें। अब आप सोचिए, इतना बड़ा बोर्ड कौन अपने घर के सामने लगवाना चाहेगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन लोगों में से 76% लोगों ने इस बार भी हाँ कह दी, क्योंकि उन्होंने पहले ही एक छोटा सा कमिटमेंट दिया था। उनके मन ने कहा, अगर मैंने पहले हाँ कहा था तो अब ना कहना मेरी कंसिस्टेंसी के खिलाफ होगा। सबक क्या है? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ लंबे समय तक जुड़ा रहे तो सबसे पहले उससे एक छोटा सा कमिटमेंट लीजिए। जैसे किसी दुकान वाला कहे, बस ये फ्री सैंपल चक्कर बताइए कैसा लगा, या किसी शिक्षक का कहना, बस 5 मिनट सुन लो, अगर अच्छा लगे तो आगे पढ़ना। छोटा सा कमिटमेंट इंसान के दिमाग में एक बीज बो देता है और फिर वो बीज लगातार कंसिस्टेंसी की वजह से बड़ा पेड़ बन जाता है। दोस्तों, ये था अध्याय 2, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 3, सोशल प्रूफ, दूसरों का असर। दोस्तों, आपने गौर किया होगा, जब हम किसी नए रेस्टोरेंट में जाते हैं और देखते हैं कि वहां भीड़ लगी है तो हमें लगता है वाह, यहाँ का खाना जरूर अच्छा होगा। लेकिन अगर वही रेस्टोरेंट खाली हो तो हमारे मन में तुरंत शक पैदा हो जाता है। यानी इंसान हमेशा ये मानने की कोशिश करता है कि जो दूसरे कर रहे हैं वही सही है। यही कहलाता है सोशल प्रूफ। कहानी हंसी के ट्रैक वाला टीवी शो। क्या आपने कभी सोचा है कि टीवी पर कॉमेडी शो में हंसी के ट्रैक, लाफ्टर ट्रैक क्यों डाले जाते हैं? मतलब सीन पर किरदार कुछ मजेदार बोलते हैं और बैकग्राउंड में अचानक से रिकॉर्डेड हंसी सुनाई देती है। असल में ये सिर्फ एडिटिंग नहीं है, ये मनोविज्ञान का खेल है। जब हम सुनते हैं कि और लोग हंस रहे हैं तो हमारा दिमाग मान लेता है कि ये वाकई मजेदार है और हम भी हंस पड़ते हैं, चाहे हमें वो सीन उतना फनी ना भी लगे। रिसर्च बताती है कि जिन शो में लाफ्टर ट्रैक होता है लोग उन्हें ज्यादा देर तक देखते हैं। यानी सोशल प्रूफ ने हमारे हास्य बोध तक को प्रभावित कर दिया। दूसरा उदाहरण, भीड़ का जादू। कल्पना कीजिए, आप सड़क पर जा रहे हैं और अचानक कुछ लोग ऊपर आसमान की तरफ देखने लगते हैं। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? आप भी उसी दिशा में देखने लगेंगे, भले ही आपको पता न हो कि वहां क्या है, लेकिन दूसरों की भीड़ देखकर आपका दिमाग कहेगा कुछ तो जरूर है। यानी हम अक्सर भीड़ को देखकर फैसले लेते हैं। सबक क्या है? अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें या आपकी बात माने तो उन्हें दिखाइए कि दूसरे लोग पहले से ही ऐसा कर रहे हैं। दुकानों में बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट लिखना, रेस्टोरेंट्स में मोस्ट पॉपुलर डिश बताना, ऑनलाइन वेबसाइट पर हजारों लोग पहले से जुड़ चुके हैं दिखाना। ये सब सोशल प्रूफ के उदाहरण हैं। लोगों को लगता है अगर सब लोग कर रहे हैं तो ये सही ही होगा। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 4, लाइकिंग, पसंद की ताकत। दोस्तों, सच बताइए, क्या आप उस इंसान की बात ज्यादा आसानी से मान लेते हैं जिसे आप पसंद करते हैं? बिल्कुल, क्योंकि इंसान का दिल कहता है अगर ये मुझे अच्छा लगता है तो ये बुरा नहीं होगा। यही है लाइकिंग का सिद्धांत। यानी जब हमें कोई इंसान पसंद होता है तो हम उसकी बातों को ज्यादा भरोसेमंद मान लेते हैं। कहानी, बीमा बेचने वाला और उसकी मुस्कान।
एक रिसर्च में पाया गया कि जब सेल्समैन अपने ग्राहकों के साथ दोस्ताना व्यवहार करते हैं तो उनकी सेल्स कई गुना बढ़ जाती है। यानी प्रोडक्ट से ज्यादा मायने रखती है वो इंसान जो उसे बेच रहा है। जैसे एक बीमा एजेंट था, सुरेश। शुरू में वो बहुत गंभीर और सीधे सादे तरीके से अपने ग्राहक को बीमा समझाता, लेकिन लोग बार बार मना कर देते। फिर उसने लाइकिंग के सिद्धांत को अपनाया। अब वो पहले मुस्कुराकर बातचीत करता, ग्राहक की रुचियों के बारे में पूछता और छोटी छोटी समानताएं ढूंढता, जैसे क्रिकेट, शहर या परिवार। धीरे धीरे ग्राहक उसे सिर्फ एक सेल्समैन नहीं बल्कि एक दोस्त मानने लगे और देखते ही देखते उसकी बीमा पॉलिसियां बिकने लगीं। लाइकिंग क्यों काम करता है? रॉबर्ट सियाल्डनी बताते हैं कि हमें इंसान पसंद आने की कई वजहें हो सकती हैं। शारीरिक आकर्षण यानी कि फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, सुंदर या सलीकेदार लोग हमें जल्दी अच्छे लगते हैं। समानताएं यानी कि सिमिलैरिटी, अगर किसी के शौक, आदतें या सोच हमारी जैसी हो तो हमें वो अपना सा लगता है। प्रशंसा यानी कि कॉम्प्लीमेंट्स, कोई हमें ईमानदारी से तारीफ करे तो वो तुरंत दिल के करीब हो जाता है। संपर्क यानी कि कॉन्टैक्ट एंड कोऑपरेशन, जिनसे हम बार बार मिलते हैं और मिलकर कुछ काम करते हैं, उनसे अपनापन बढ़ता है। सबक क्या है? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने और माने तो सबसे पहले खुद को पसंद करवाइए, ईमानदारी से तारीफ कीजिए, समानताएं ढूंढिए और साझा कीजिए। लोगों को अपना और मुस्कान दीजिए। याद रखिए, लोग प्रोडक्ट या आइडिया से पहले आपको चुनते हैं। दोस्तों, ये था अध्याय 4, लाइकिंग यानी कि पसंद की ताकत। अब स्टार्ट करते करते हैं अध्याय 5, अथॉरिटी, अधिकार और भरोसे की ताकत। दोस्तों, सोचिए, अगर कोई अनजाना आदमी आकर कहे ये दवा खा लो, इससे तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा, तो शायद आप न माने। लेकिन अगर वही बात एक डॉक्टर सफेद कोट पहनकर कहे तो आप तुरंत दवा खा लेंगे। यही है अथॉरिटी का असर। जब कोई व्यक्ति हमें विशेषज्ञ या अधिकार प्राप्त लगता है तो हम बिना सवाल किए उसकी बात मान लेते हैं। कहानी, मिलग्राम का चौंकाने वाला प्रयोग। साल 1961 में मनोवैज्ञानिक स्टेनली मिलग्राम ने एक मशहूर प्रयोग किया। उन्होंने आम लोगों को बुलाया और कहा कि उन्हें सीखने पर बिजली के झटकों का असर टेस्ट करना है। हर प्रतिभागी को बताया गया, आपको सामने बैठे व्यक्ति को हर गलत जवाब पर बिजली का झटका देना होगा। झटके मामूली से शुरू होते थे और धीरे धीरे खतरनाक स्तर तक पहुंचते थे। सामने वाला व्यक्ति असल में एक अभिनेता था जो दर्द से चीखता और कहता, मुझे छोड़ दो, मैं और नहीं सह सकता। लेकिन कमरे में खड़ा रिसर्चर सफेद कोट पहने अधिकार भरे स्वर में कहता, कृपया प्रयोग जारी रखिए। हैरानी की बात यह थी कि 65% प्रतिभागियों ने 450 वोल्ट तक झटके दिए। अब स्टार्ट करते करते हैं अध्याय 6, स्कैर्सिटी यानी कि कमी का जादू। दोस्तों, इंसान का दिल अक्सर वही चीज ज्यादा चाहता है जो कम मिलती है या खत्म होने वाली होती है। यानी किसी चीज की कमी यानी कि स्कैर्सिटी ही उसे कीमती बना देती है। कहानी, स्टॉक सिर्फ आज तक। आपने देखा होगा कई दुकानों और वेबसाइट्स पर लिखा होता है, ऑफर सिर्फ आज तक, सिर्फ 2 पीस बचे हैं, या फिर सीमित समय के लिए। ये सब मार्केटिंग की ट्रिक नहीं बल्कि मनोविज्ञान का नियम है। जब हमें लगता है कि कोई चीज हमें हमेशा उपलब्ध नहीं होगी तो हम तुरंत उसे पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं। रॉबर्ट सियाल्डनी बताते हैं कि एयरलाइंस की बुकिंग वेबसाइट्स पर जब लिखा आता है सिर्फ 3 सीटें बची हैं तो लोग तुरंत टिकट खरीद लेते हैं, चाहे उन्हें टिकट बाद में भी लेना हो। लेकिन कमी का डर उन्हें तुरंत फैसला करने पर मजबूर कर देता है। दूसरा उदाहरण, 20वीं सदी का कोला युद्ध। एक रिसर्च में 2 बोतलें रखी गईं। एक बोतल में कोला पूरी तरह भरी हुई थी और दूसरी बोतल में बस थोड़ी सी बची हुई। लोगों से पूछा गया, कौन सा कोला ज्यादा अच्छा लगता है? अधिकांश लोगों ने वही बोतल चुनी जिसमें कम कोला था। क्यों? क्योंकि उनके मन में यह बैठा कि ये चीज सीमित है तो जरूर खास होगी। सबक क्या है? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके प्रस्ताव, प्रोडक्ट या विचार को गंभीरता से लें तो उन्हें यह महसूस कराइए कि यह हमेशा उपलब्ध नहीं रहेगा। किसी ऑफर को समय से बांध दीजिए। सिर्फ इस हफ्ते तक। प्रोडक्ट की मात्रा सीमित दिखाइए, सिर्फ 100 लोगों के लिए, या किसी अनुभव को खास बनाइए। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। कमी इंसान को तुरंत फैसला करने पर मजबूर कर देती है।
यानी जितनी ज्यादा किसी चीज की कमी होगी उतनी ही ज्यादा उसकी कीमत बढ़ जाएगी। दोस्तों, ये था अध्याय 6 स्कैरसिटी, कमी का जादू। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 7 इंस्टेंट इन्फ्लुएंस यानी कि तुरंत असर। दोस्तों, जरा सोचिए कितनी बार आपने किसी दुकान में बिना सोचे समझे सामान खरीद लिया या किसी दोस्त की बात मान ली जबकि आप मना करना चाहते थे। ये सब इसलिए होता है क्योंकि इंसान के दिमाग में कुछ ऑटोमेटिक ट्रिगर्स होते हैं जो हमें तुरंत असर में ले आते हैं। कहानी कॉपी मशीन का जादू। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक मशहूर प्रयोग हुआ। लोग फोटोकॉपी मशीन के सामने लाइन में खड़े थे। एक रिसर्चर ने लाइन में लगे लोगों से कहा, मुझे आगे जाने दीजिए क्योंकि मुझे कॉपी करनी है। ज्यादातर लोगों ने बिना सवाल किए उसे जाने दिया। अब सोचिए, कॉपी मशीन पर खड़े लोग तो सब कॉपी करने ही आए थे, फिर भी क्योंकि शब्द सुनते ही लोग मान गए। इससे एक रहस्य खुला। हमारे दिमाग को जब कोई कारण दिया जाता है तो वो तुरंत असर में आकर हाँ कर देता है, भले ही वो कारण कितना भी सामान्य क्यों न हो। दूसरा उदाहरण, सिर्फ शब्दों का असर। एक रिसर्च में वेटर ने ग्राहकों को बिल देते समय सिर्फ एक शब्द इस्तेमाल किया, धन्यवाद, और टिप इनाम तुरंत बढ़ गई क्योंकि इंसान छोटी छोटी बातों से भी प्रभावित हो जाता है। एक शब्द, एक भाव या एक कारण और फैसला बदल जाता है। सबक क्या है? दोस्तों, इंसान हमेशा तर्क से नहीं चलता, बल्कि ज्यादातर फैसले ऑटोमेटिक मोड पर होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका असर तुरंत हो, हमेशा क्योंकि का प्रयोग कीजिए। लोगों को छोटे छोटे कारण दीजिए, चाहे वो कितने भी साधारण क्यों ना हो, और उनकी भावनाओं को छूने वाली बात कहिए। क्योंकि याद रखिए, इंसान का दिमाग झट से असर में आता है अगर उसे सही कारण या सही भाव मिल जाए। दोस्तों, ये था अंतिम अध्याय, इंस्टेंट इन्फ्लुएंस, तुरंत असर। अब पूरी किताब से हमें ये समझ आता है कि इंसान का मन कितनी आसानी से प्रभावित हो सकता है। कभी उपकार से, कभी आदत से, कभी समाज की नकल से, कभी पसंद से, कभी कमी से, और कभी सिर्फ एक छोटे से शब्द से। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने तक मत रखिए, क्योंकि ज्ञान तभी बढ़ता है जब वो बांटा जाए। तो एक लाइक करके हमें अपना साथ दिखाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके किसी और की सोच बदलने का मौका दीजिए, और सब्सक्राइब करके इस सफर में हमेशा जुड़े रहिए। याद रखिए, आपका एक छोटा सा क्लिक हमारे लिए हजारों घंटों की मेहनत का इनाम है।